अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले क्या आपको ये पता है कि मोतीलाल नेहरू साहब का असली नाम मोइनुद्दीन चिश्ती था? नहीं पता? अरे ये देखिए फिर। और कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैंने भी पढ़ी। जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मोतीलाल मुसलमान नाम है? नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। फिरोज गांधी का है। फिरोज गांधी तो है ही। फिरोज गांधी क्या है, मुस्लिम है? क्या पढ़ा क्या आपने, हम लोग को बताइए ना थोड़ा, इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। बताइए। मोइनुद्दीन नाम है उनका। बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने पढ़ी थी, कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद कि कुछ मैं यह नाम कुछ भ्रमित हो रही हूँ, भूल रही हूँ, बाकी कुछ ऐसा है। देखिए ये हमारी बीजेपी की आंटी जी थी, तो जो अपना व्हाट्सएप से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान हमारे साथ साझा कर रही थी। जी हाँ, व्हाट्सएप से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान। इसी व्हाट्सएप से इकट्ठे किए हुए ज्ञान के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ये ट्रम्प साहब आपको बताएंगे। बताइए ट्रम्प साहब। अरे बस ट्रम्प साहब समझ गए। जैसा कि ट्रम्प साहब ने आप सबों को बताया, हम आज बात कर रहे हैं फेक न्यूज के बारे में। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि आज हम जिस झूठ और डिसेप्शन की दुनिया में रह रहे हैं, फेक न्यूज उसका बस एक छोटा सा हिस्सा भर है। फेक न्यूज से भी बड़ा एक घोटाला जो हो रहा है पूरी दुनिया में, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। ऐसा समझ लीजिए मानो कि इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर एक पूरा सागर है, फेक न्यूज उसमें बस एक बूंद भर है। तो आज बात करेंगे हम फेक न्यूज के बारे में, इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के बारे में, और बात करेंगे कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। शुरू से शुरू करते हैं। फेक न्यूज क्या है? कोई भी न्यूज जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, जो कि फैक्चुअल तौर पर गलत हो, उसे हम फेक न्यूज कह देते हैं। इसका एक उदाहरण आप वीडियो के शुरुआत में ही देख चुके हैं, बीजेपी वाली आंटी के रूप में। अब जनाब, इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर समझने के लिए इंफॉर्मेशन क्या होता है वो समझना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन का सीधा सीधा अर्थ होता है कोई भी ऐसा डेटा जो फैक्चुअली करेक्ट हो, जो आपको कुछ सिखाए और जो मीनिंगफुल हो। इंफॉर्मेशन को तोड़ने पे आपको एक शब्द मिलता है इन्फॉर्म, और यही इस शब्द का सार है, किसी को भी इन्फॉर्म करना। आप एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, वो होगा आपका इंफॉर्मेशन का सर्कल। उसके अंदर आप मीम्स, फोटोज, वीडियोस, किताब से इकट्ठा की हुई जानकारी सब कुछ डाल दीजिए, वो सब इंफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। न्यूज़ जो हम देखते हैं वो भी इंफॉर्मेशन के अंदर ही आती है। अब जब इस इंफॉर्मेशन के बड़े सर्कल के अंदर कोई गड़बड़ी होती है, कोई डिसेप्शन होता है, कोई झूठ फैलती है, तो उसे हम इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर कहते हैं। जब हम कहते हैं फेक न्यूज़, यानी न्यूज़ में गड़बड़ी होना, तो वो भी इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। आज जो डिसेप्शन है, जो झूठ है, वो सिर्फ न्यूज़ तक सीमित नहीं है। फोटोज़ में, वीडियोज़ में, मीम्स में, अब तक की किताबों में भी झूठ मिलने लगा है। और फेक न्यूज जो है इसका छोटा सा बस एक अंश जितना है। और भी काफी चीजें हैं इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के बारे में समझने लायक, जैसे इसके कितने रूप होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डीप फेक्स क्या होते हैं। और अगर आपको डिटेल में ये सब जानना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, एक PDF का लिंक जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। उसमें सब कुछ बड़े सही ढंग से लिखा हुआ है, साफ ढंग से लिखा हुआ है, उसे पढ़िएगा जरूर। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है उठाना कि क्यों कोई भी इंसान पहले तो गलत इंफॉर्मेशन को बनाएगा और फिर उसे फैलाएगा भी। क्या फायदा होगा गलत इंफॉर्मेशन फैलाने से किसी को? इसके जवाब जो हैं कई हो सकते हैं, लेकिन इस जवाब के सेंटर में है पैसा और पावर। न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं जानकारी को कंट्रोवर्शियल बनाकर TRP इकट्ठा करने के चक्कर में गलत जानकारी फैला देते हैं।
YouTube पे व्यूज इकट्ठा करने के चक्कर में ऐसे थंबनेल डाल दिए जाते हैं कि लगता है कि बस इसे क्लिक ही कर दे। लेकिन इससे भी बड़ा एक जो कारण है वो है प्रोपोगेंडा पावर। कोई भी पार्टी जो सत्ता में है वो सत्ता में रहना चाहती है, जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता में आना चाहती है, और इसके लिए पार्टियां कुछ भी कर गुजरती हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंसान है जिनका नाम है अमित मालवीय। मालवीय साहब बीजेपी के आईटी सेल हेड हैं। अगर आपको नहीं पता तो बीजेपी का एक बड़ा सा विशाल सा आईटी सेल है पूरे देश में, जो बीजेपी की तारीफ करते नहीं थकता और फेक न्यूज़ फैलाते भी नहीं थकता। मालवीय साहब को पता नहीं कितनी ही बार ट्विटर पे पकड़ा गया है फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, पर ये बाज तो आते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर यही तस्वीर आप देख लीजिए। नेहरू साहब को बदनाम करने की, उनकी अश्लीलता सामने लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर सच्चाई तो ये है कि इस फोटो में नेहरू साहब के साथ या तो उनकी बहन है, या तो उनकी भतीजी है, या तो एक पॉलिटिकल लीडर है जिनका नाम है जैकलिन केनेडी। बाद में मालवीय साहब ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, पर प्रोपोगेंडा फैलाना उनका हर दिन जारी है। एक स्टडी के मुताबिक 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के लिए फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और कांग्रेस भी कोई इनोसेंट नहीं है। कांग्रेस के लिए भी 147 अकाउंट्स ट्विटर पे ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ एजेंडाज होते हैं, और इन एजेंडाज को गलत तरीके से पुश करने के लिए पार्टीज फेक न्यूज़ फैलाती हैं, और हम भी बिल्कुल ऐसे गूंगे बहरे बन के इन फेक न्यूज़ को धड़ल्ले से फैलाते हैं। और ये प्रूवन फैक्ट है कि फेक न्यूज़ जो होती है वो फैक्चुअली करेक्ट न्यूज़ से जल्दी फैलती है। तो गलती उनकी तो है ही, हमारी भी है, और खेल सारा है पावर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी में किसी के साथ भी सबसे बुरा क्या हो सकता है, ईश्वर करे ना हो, पर अगर मैं पूछूं कि किसी के साथ भी सबसे बुरा क्या हो सकता है, या कौन सा ऐसा खतरा है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। पर मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग कहेंगे जान का खतरा। जान चली गई एक बार तो उसके बाद बचता ही क्या है? कुछ नहीं जनाब। इन व्हाट्सएप की फेक खबरों की वजह से, सिर्फ व्हाट्सएप पे फैलाई गई फेक न्यूज़ की वजह से 2018 में 30 लोगों की जान चली गई। देश में जो आज मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 52% मॉब लिंचिंग्स जो होते हैं वो फेक न्यूज़ पे बेस्ड होते हैं, रूमर्स पे बेस्ड होते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि आज तक जितने भी लोग मॉब लिंचिंग्स में मारे गए हैं उनमें 84% मुस्लिम्स हैं। इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? इन फेक न्यूज़ की वजह से डॉक्टरों पर हमले हो गए इंदौर में। इन फेक न्यूज़ की वजह से पूरी तबलीगी जमात बदनाम हो गई। और जनाब आंकड़े ये दिखाते हैं कि फेक न्यूज़ कल्चर और रिलीजन पे आजकल ज़्यादा बनने लगे हैं, खास करके इस पैंडेमिक में ज़्यादा बनने लगे हैं किसी भी और चीज़ से। तो फेक न्यूज़ की वजह से जाने जा रही हैं, डॉक्टर्स काम नहीं कर पा रहे, किसी को भी कभी भी बदनाम किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा सकता है। और ये मत सोचिए कि आप हिंदू हैं या सिख हैं या पारसी हैं तो आप सेफ हैं। फेक न्यूज़ धर्म देखकर नहीं फैलता, सिर्फ फैलता है और बड़े धड़ल्ले से फैलता है। तो इससे बुरा क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस फेक न्यूज़ का? मुझे बस एक चीज़ और पता है जो इतनी बुरी है, इससे बुरी हो सकती है, वो है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज़्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। अरे यार मोदी जी देख लीजिए, ये भी एक प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन ही है, फेक न्यूज़ ही है। अनजाने में फैलाई गई गलत इन्फॉर्मेशन भी गलत इन्फॉर्मेशन ही होती है, और मोदी जी ने तो अपोलोजाइज भी नहीं किया इसके लिए। तो ये तो हो गई फेक न्यूज़ प्रधानमंत्री से। दो तीन तरीके हैं इससे बचने के जो मैं इस्तेमाल करता हूं, आप भी कर सकते हैं। पहला तरीका है कि किसी भी इंफॉर्मेशन का सोर्स पता करना। अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई भी फॉरवर्ड आए तो पहले उसे गूगल सर्च करें और उसका सोर्स पता करें। फॉर एग्जाम्पल, जो बड़ा फेमस सा मैसेज है कि यूनेस्को ने भारत के नेशनल एंथम को दुनिया का बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर किया, उसे गूगल सर्च करें और आपको ये पता चलेगा कि यूनेस्को ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स ही गलत है।
तो जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई न्यूज़ फेक है या नहीं है। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ऑल्ट न्यूज़, boom.in, factchecker.in जो कि फेक न्यूज़ को डिबंक करती हैं, उसे पहचानती हैं, उसे बर्स्ट करती हैं। अगर आपको किसी भी न्यूज़ पे शक लगे, किसी भी इंफॉर्मेशन पे शक लगे तो आप ऑल्ट न्यूज़ पर जाइए और अगर वो फेक है तो आपको पता चल जाएगी कि वो फेक है। गूगल पे आप एक प्लगइन भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसे कहते हैं रिवर्स इमेज सर्च। अगर आपको किसी इमेज या तस्वीर पर शक है कि वो फेक है, उसे फेक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप इस प्लगइन का इस्तेमाल करके उस तस्वीर को रिवर्स सर्च कर सकते हैं गूगल पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पहली बार इस तस्वीर को कब और कहां इस्तेमाल किया जा रहा था। फेक न्यूज़ को रोकने का तरीका सादा सा है। फेक न्यूज़ को पहचानिए और उसे आगे बढ़ने से रोकिए। व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी कोई भी चीज़ फॉरवर्ड या ट्वीट करने से पहले उसे एक बार जांच लीजिए। और अगर जांचने के बाद भी आपको लगे कि ये सही है पर बाद में पता चले कि वो फेक है तो जनता से माफ़ी मांगिए। और अगर आपको कहीं फेक न्यूज़ दिखे तो उसे बर्स्ट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ये फेक है। खास करके अपने घर के बड़े बूढ़ों को, जैसे मम्मी को, दादी को, इस फेक न्यूज़, व्हाट्सएप के फेक न्यूज़ के चंगुल से बचा कर रखिए। हिसाब बड़ा सादा सा है, चैन से सोना है तो जागते रहो। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस जो हम बना रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि फेक न्यूज़ क्या है और फेक न्यूज़ से क्या हो रहा है दुनिया को और फेक न्यूज़ से कैसे बचा जा सकता है। सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियोस मिलते रहें और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद।